नमस्कार साथियों। टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वह हम पर डे लेके आते हैं। तो लगातार हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, DSSB जहाँ की भी वैकेंसियाँ आती हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लगातार हाँ, तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे और कुछ बात करने के बाद एक तो एलटी के विषय में चर्चा करेंगे। एलटी के बाद जो है बिहार, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है, रोजगार का महाकुंभ है बिहार। ठीक, अब बिना बिहार के बात के संभव है ही नहीं, बिना एक भी दिन। तो चलिए हम सब पे बात करेंगे। आप अपने अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले साथियों, आप चैनल से जुड़ जाइए। जो नए छात्र छात्रा जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो है उनको जो है समय पे ये सूचनाएं मिलती रहें। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए बस इतना है कि थोड़ा सा क्या करते हैं, वो चैनल को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। उनके लिए गुरु दक्षिणा इतना ही है। चलिए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर एक चीज़ है निकल के आई है कि नई एलटी ग्रेड योग्यता में बदलाव, मतलब जो चर्चा हुई है बदलाव, अभी बात क्यों आ गई है? ये बात इसलिए आ गई है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, सॉरी, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का वहाँ जाया गया था। वहाँ से चीज़ें खबर निकल के आई हैं कुछ। अभी कुछ दिन बाद आपको पेपर में भी देखने को मिल जाएगा इस चीज़ को लेकर के। तो मैंने कहा पहले ही सूचना इस चीज़ को दे दिया जाए। इस पे तो हम अलग से सेशन लेंगे ही। अब देखिए, आपको पता है साथियों कि एलटी को लेकर के यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। एलटी को लेकर के बड़ा, मतलब एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है, आपको सबको पता है। और एलटी का जो है, एलटी का जो है बदलाव, एक तो अहर्ता, अहर्ता जो है यह समाप्त कर दी गई थी। अहर्ता यह समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, अहर्ता समाप्त कर दी थी, समाप्त कर दी गई थी। और जो सबसे बड़ा विषय है साथियों की, मतलब क्या इसमें समस्याएं हैं। तो जो आपके विषय हैं, एक तो हिंदी हो गया है, हिंदी, अंग्रेजी, कला, विज्ञान, संगीत। जो छात्र इस विषय से होंगे जिस पे बड़ा जो है दिक्कत चल रहा था, तो इस पे ध्यान रखिएगा। हिंदी, अंग्रेजी, कला, विज्ञान और संगीत, ये विषय हैं। एक विषय लगता है शायद और रह गया होगा, तो मैं देख ले रहा हूँ उसको भी। ये जो है, हाँ, हिंदी, कला, अंग्रेजी, विज्ञान, संगीत। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा, इसके कारण से बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही थी अहर्ता को लेकर के, कि क्या अहर्ताएं होनी चाहिए। तो फाइनली अब अभी तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद जब अथेंटिक आएगा तो वहाँ भी आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। सबका स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ अब सुन लें कि जो नए बच्चे हैं सुन लें। देखिए, पहले इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें ये दिक्कत थी कि आपका जो है अ, हाँ, आपका दिक्कत क्या थी कि अभी तक इसमें इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य था। भैया आपका इंटर में संस्कृत होगा तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो इसके कारण से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका ग्रेजुएशन इंटर में संस्कृत नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे साइंस साइड से थे, साइंस रहा होगा इंटर में, मैथ से या बायोलॉजी से रहे होंगे, बाद में ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट बीएड कर लिया। ठीक है, हिंदी भी ले लिया ग्रेजुएशन में, लेकिन संस्कृत नहीं है, ग्रेजुएशन इंटर में संस्कृत नहीं है, तो छट जाते थे। तो पहला बदलाव आ गया है कि आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत कर दिया। अगर आपका ग्रेजुएशन में भी जो है अगर संस्कृत है, इंटर में भले नहीं है, अब देखिए इससे क्या होगा, बहुत बच्चों को मौका मिल जाएगा। अगर आपका इंटर में भी संस्कृत, इंटर में संस्कृत नहीं है, ग्रेजुएशन में भी है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बड़ा बदलाव ये हो गया है। तो उनके लिए अच्छी खबर है जिनका इंटर में संस्कृत नहीं रहा है, ठीक, जिसके कारण से वो फॉर्म से वंचित हो जाते थे। दूसरा, ये दूसरे विषय में क्या हो जाएगा, बीएड तो सबके साथ है। अंग्रेजी में, अंग्रेजी में जो है साहित्य वालों को, जिनका लेक्चर जो है साहित्य जो है, ग्रामर नहीं, साहित्य लिटरेचर जिनका है, उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा लिटरेचर वालों के लिए। कला के लिए क्या हो जाएगा, बीएफए, बीएफए, बीएफए। ठीक है, ठीक है, बीएफए हो जाएगा। क्योंकि कला में अगर आप टीजीटी में जाएंगे तो टीजीटी में क्या बोलते हैं, कला से कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं कि जो आप प्राविधिक कला से आप जैसे टीजीटी में जाएंगे तो टीजीटी में अगर टीजीटी देखा जाए तो टीजीटी में क्या है, प्राविधिक कला, प्राविधिकी कला, प्राविधिकी कला से इंटर में कोई कर लेता था कोर्स तो वह टीजीटी के फॉर्म भर सकता था। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में बीएफए जो है, बीएफए को कर करके और बीएड भी अनिवार्य, मेरे ख्याल से बीएड भी जो है, बीएड तो अब सब जगह लगभग ये अनिवार्य करने का मूड बना रहे हैं। बीएड 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 सब जगह अनिवार्य करने का मूड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत भी चल जाएगा, अंग्रेजी में साहित्य वाला रख दिया इन्होंने। ठीक, उसके बाद कला में बीएफए और बीएड भी इन्होंने, प्राविधिक कला को ये नहीं महत्व देंगे, आने वाले समय में याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर आते हैं विज्ञान में। विज्ञान में सबसे बड़ा रोड़ा था विज्ञान में। विज्ञान में क्या था कि विज्ञान में एक चीज़ थी, ध्यान रखिएगा, विज्ञान में
बच्चे जैसे कोई बायोलॉजी से है, कोई विज्ञान में अगर देखा जाए तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो ये होता था कि क्या तीनों का वैकेंसी एक साथ आएगा। तो यहाँ पे भी अलग कर दिया गया है, जैसे कि विज्ञान के 2 पोर्शन बना दिए गए। विज्ञान के 2 पोर्शन कैसे बना दिए गए, एक में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगी, एक में जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब ये आएगा, तो ये जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान की अलग से वैकेंसी आएगी। ये उनके लिए अच्छा है जो जीव विज्ञान जिनका बायोलॉजी से तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर इस चीज़ के लिए रहेगी कि यहाँ पर विज्ञान में 2 पार्ट कर दिए गए हैं, दो तरीके से फॉर्म आएंगे। एक जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री वाला रहेगा, एक तो वो कर सकते हैं। एक विज्ञान में क्या होगा, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान रहेगा, तो दोनों अलग अलग फॉर्म आएंगे। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। संगीत में भी जो है आपका बीएड करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन विषय के कारण जो है बहुत लंबे समय से चीज़ें अटकी पड़ी थी, बहुत लंबे समय से अटकी पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं इस पर अलग से बाकायदे वीडियो बनाऊंगा, आज ही कोशिश करूंगा इस पर अलग से वीडियो बने, ताकि वहाँ पे हम और सारी, क्योंकि ये क्लास ऐसा होता है कि इसमें मतलब एक न्यूज़ को लेकर चलना नहीं होता है, 2-3-4 न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट होती हैं उसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बेसिक जानकारी दी, अभी आज ही इसका पूरा डिटेल में हम आपको पूरे डिटेल में आपको हम जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में जरूर। देखिए, कमेंट बॉक्स में जब आप लिखते हैं तो मुझे आइडिया लगता है कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अब से एक आपको करना पड़ेगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वैकेंसी को लेकर के, योग्यताओं को लेकर के, आप कमेंट सेशन लिख दिया करिए, क्योंकि कमेंट सेशन में लिखने से क्या होता है कि हाँ इस पे वीडियो बनाना है, इस पे बच्चों की समस्या है। तो आपसे विनम्र निवेदन मेरा है कि अब से जो है आपको कोई भी छोटी से लेकर बड़ी तक किसी भी स्टेट का, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी एग्जाम का पैटर्न हो या योग्यताएं हो या कुछ जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि हाँ सर इसके विषय मुझे जानकारी दे दीजिए, ताकि मैं उस पर बेहतरीन वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। देखो, ऐसा है कि वैकेंसी भर्ती आनी नहीं है, एग्जाम होना नहीं भाई। भाई जब वैकेंसी नहीं आनी है तो भाई यहाँ क्यों टाइम भाई आप अपना बर्बाद कर। मैं तो बार बार कहता हूँ, जिनको लगता है वैकेंसी नहीं आएगी तो जाए कोई भाई दूसरा रास्ता अपनाए, न इधर के होंगे न उधर के होंगे, मैं तो बार बार कराता हूँ। ठीक है, हाँ, ऐसा है भैया, हम लोग भी स्टूडेंट के ही रूप में तैयारी कर रहे थे। ठीक है, बच्चों का तो भाई दूसरी जॉब करिए बच्चों का। ठीक है, अभी धरना के लिए बुलाया जाएगा तो आओगे नहीं। अभी अभी ट्विटर वाला चलाया गया अभियान, तो बीटीसी वाला मतलब डीएलएड वाले बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आप लोगों ने तो उदासीन हो गए, सब ले लेते हैं। आपको ना धरने माना होता है, ना बुलाया जाता तब वहाँ आते हो। बाकी दिक्कत यही बात की है कि बस कमेंट बेसन में सबसे सरल बात है कि चलो या किसी संस्था में कमेंट किया जाए, वहीं उखाड़ लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं उखड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा। अब चूंकि वैकेंसी को लेकर के जिसे इन्होंने कहा कि वैकेंसी नहीं आनी है या क्या कैसे है, अब देखिए ऐसा है कि हम लोग प्रयासरत हैं और वैकेंसी इस बार हड़ता हड़ता का विवाद था, तो चलो अब ये समाप्त हो गया है। ठीक, डिले हो रहा है, मुझे पता है डिले बहुत हो गया है, 18 से लगातार ये केवल वादे वादे किए जा रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान के बैठ जाएं। ठीक है, और उस पर बैठे ही ना, तो ये गलत बात है ना। अब आप जैसे लोग, संजय जैसे जी आ जाएंगे, ऐसे 4-5 जो पढ़ने वाला का उनको भी निपटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है, हाँ सर न्यू टीजीटी एलिजिबिलिटी में क्या चांस है, अब चेंज होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब आपका मैंने कमेंट लिया, चेंज तो अभी कोई वैसा प्रावधान नहीं आया चेंज का, लेकिन क्या चेंजेस हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उस पर हम अलग, जैसे आपने एक वीडियो कमेंट बॉक्स में कर दिया, हाँ सर इस पे, तो मैं बार बार इसीलिए करा था कि आप लोग को कोई समस्या हो तुरंत मैसेज बॉक्स में जाएं, कहते सर ये बताइए, तो मुझे एक वीडियो बनाने में मुझे बेहतर रहेगा कि हाँ ये बच्चों का है, इस पर वीडियो बनाना है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट इस चीज़ को लेकर के है। ठीक भाई, कुछ नहीं होता भाई, माफ करो, तुम तैयारी करो, कहीं और जाओ, दूसरा जॉब करो, तुम्हारे बस की वैसे भी नहीं है, क्या मतलब है। ठीक, चलो यहाँ पर अब एलटी वैकेंसी को लेके क्या है, देखो वैकेंसी के जो मेन है कि भैया वैकेंसी नहीं है तो अर्थ क्या है। देखिए, अब तो चीज़ें लगभग क्लियर हो गई हैं कि क्या बोलते हैं, क्या कितने पोस्ट होंगे, अब सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो गई हैं। तो अब शासन मंजूरी, जो शासन की मंजूरी, अब देखिए शासन से मंजूरी मिल जाएगी। देखो शासन की मंजूरी एक्चुअली मैं बता दूं, अगर शासन चाह लेगा, शासन अगर स्वयं से चाह लेगा कि वैकेंसी देनी है, इतने हफ्ते में देनी है, तो कोई माई का लाल जो है वह रोक नहीं सकता वैकेंसी को। शासन का भी इसमें रोल होता है कि वैकेंसी को डिले करने का, सीधी सी बात है। शासन अगर चाहेगा कि हाँ इस वैकेंसी को, जैसे ये आहर्ता का मामला है, अगर शासन कह देता कि ये आहर्ता का
मामला 1 महीने में स्पष्ट होकर मेरिट टेबल पे आ जाना चाहिए था, तो ये तुरंत आ जाता, समझ लीजिए तुरंत आ जाता। ये शासन भी, इसमें शासन खुद नहीं चाहती कि वैकेंसी को हो। एक तरफ संदीप सिंह है, आप जानते हैं संदीप सिंह, इनको पगलाइट मैंने घोषित कर दिया है। संदीप सिंह है बेसिक शिक्षा विभाग में जब भी पूछा जाता है तो इनका अनुपात समानुपात शिक्षक का और छात्र का बराबर ही रहता है। इनके लिए तो इनको सद्बुद्धि दे, हवन कराऊं इनके लिए, इनके बुद्धि में जो भूसा भरा हुआ है वो बच्चों का देखते नहीं है, इतने साल से वैकेंसी आई नहीं है। ठीक ठीक, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका लगभग 10,000 पोस्ट, लगभग 10,000 पोस्ट आपके इतने ही रहेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं दोनों मिला के, जीआईसी और प्रवक्ता दोनों मिला करके। हाँ, इतना है कि 25 में हम लोग उम्मीद लगाएं कि 25 में जो है 25 में आ जाए। अब 25 में कब आ जाए, अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून, लेकिन इतना पता है कि इस बार उम्मीद है कि वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी। 1-2 महीने 3 महीने डिले हो सकता है, 2 महीने 3 महीने हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार भी सूखा चला जाएगा हर बार की भांति, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। हम लोग भी प्रयासरत में हैं। अभी ये जो खबर आपको बताया क्यों जा रहा है, ये खबर इसलिए बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आयोग से ये निकल के चीज़ें आई हैं, तब जाकर के हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। और शासन से मंजूरी इन्होंने कहा शासन से मंजूरी भेज दिया गया है। अब शासन जैसे मुहर लगा देगा, हम लोग वैकेंसी कराने को तैयार हैं, एकदम वैकेंसी निकालने को तैयार है। तो शासन की मंजूरी, अभी एक शासन की मंजूरी मिल जाए जल्दी से जल्दी, ताकि यह वैकेंसी जो इतने साल से पड़ी हुई है वह आपका, ठीक, वह जो है आपको मतलब देखने को मिल जाए। हाँ, संदीप सिंह को खुद हिंदी, सही बात है भाई, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं वो क्या समझेंगे, उनको रटा रटा डायलॉग बता दिया गया है। ठीक, क्या स्टेट होगा, हाँ बिल्कुल। अब ये बात थी इसके लिए, चलो अब आते हैं दूसरी खबर पे। तो एक खबर मैं बताता हूँ कि ऑफर आपके लिए 7 मार्च से 14 मार्च तक हो गया है। जो भी कोर्स करेंगे, टीजीटी पीजीटी का जो भी कोर्स करेंगे आप, A to Z शिक्षक संबंधी, उसमें आपको जितनी फीस है 1,001 रुपये की छूट है। 7 मार्च से 14 मार्च तक 1,001 बचा सकते हैं आप। चलिए, सीएम 10,739 शिक्षकों को पटना में देंगे नियुक्ति पत्र। अब देखिए, पटना में हम लोग चर्चा की, बिहार की चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं कि बिहार में 9 मार्च को जो है पटना में, अब मैंने कल इस पर लगा अच्छा वीडियो पूरा बनाया था कि भाई है तो 66,000, तो 66,000 को सर कहाँ मिलेगा, केवल कुछ ऐसे हैं जिनको पटना मिलेगा। गांधी मैदान में नालंदा समेत 8 जिलों के शिक्षक शामिल होंगे, मतलब जो 8 जिला को ये पटना में दिया जाएगा। ठीक है, पटना में दिया जाएगा। और 9 मार्च हम लोग इसलिए इंतजार कर रहे हैं 9 मार्च को कि 9 मार्च को सीएम जो है एक बड़ा हो सकता है अनाउंस कर दे, किसके लिए, TRE4 के लिए। TRE4 के लिए हो सकता है बड़ा बयानबाजी करें, TRE4 में कितनी वैकेंसी रह सकती है या कब तक आएगी, तो ये बयान दे सकते हैं वो। ठीक है, तो TRE4 के लिए, तो इसलिए 9 मार्च बहुत अहम दिन है। तो अब फाइनली TRE3, देखो अब एक चीज बता दूं, TRE4 में लेट होना स्वाभाविक है। मैंने TRE4 के लिए मई कहीं दिन से कहा कि मई से पहले तो नहीं आएगी, मई से पहले तो नहीं आना है TRE4, मैंने पहले ही कहा था। कारण क्या है, कारण इस बात को लेकर के है कि जो TRE3 का कंप्लीट वो भी हो नहीं पाएगा। ये भले 9 मार्च को आपको दिख रहा है, 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिख रहा है, इसके अलावा भी जो जिनका काउंसलिंग छूट गया है या जो 82 नंबर पाए थे, जिनको रोक दिया गया था जिनका काउंसलिंग, उनको पुनः बुलाया गया है। अब इनकी सारी प्रक्रिया होली के बाद ही पूरी हो पाएगी, होली के बाद ही पूरी हो पाएगी, यानी पूरा मार्च ले लेगा। तो अप्रैल लगेगा, तो अप्रैल में तो भाई कितने रिक्त पदों का ब्यौरा है ये भी तो देखना चाहिए। और जो सीट जो आपका जिला आवंटन हो रहा है, जो ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, भाई ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी, कौन कहाँ जाएगा, ये तमाम चीजें होंगी, तब जाकर के TRE4 का कॉन्सेप्ट बनेगा। लेकिन चुनाव है, चुनाव से पहले ही जो है TRE4 आएगा। हाँ, अब स्टेट को लेकर के मैं थोड़ा बता दूं, जैसे जैसे ये लेट हो रहा है, TRE4 अगर लेट हो रहा है तो स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है। इस एक बात की विलंब हो रहा है TRE4 में, लेकिन थोड़ा सा खुशी इस बात को भी है कि जैसे जैसे ये हो रहा है वैसे वैसे TRE स्टेट की मतलब चीज़ें मजबूत हो रही हैं। तो लगातार प्रयास भी किया जा रहा है स्टेट को कराने के लिए, विज्ञापन भी दिया गया, कई चीज़ें भेजी गई, बच्चों ने भी अपने अपने प्रकार से भेजे, जो बिहार के बच्चे हैं, ठीक, स्टेट को लेकर के, तो उम्मीद थोड़ा सा स्टेट को लेकर बढ़ गई है। नहीं, कल जो है मैंने बताया था कल ही कि कई सारे जो है आपके
डोमिसाइल नहीं लगेगा। डोमिसाइल के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, डोमिसाइल का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मन लगा के तैयारी करिए। मैं बार बार बता चुका हूँ, डोमिसाइल का TRE 1 TRE 2 TRE 3 में भी ऐसे ही जैसे अभी आज चर्चा का विषय बना हुआ है, डोमिसाइल का चर्चा वहाँ TRE 1 2 3 से ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए मतलब डोमिसाइल होगा तो बाहरी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बिल्कुल तैयारी करिए मन लगा करके, ठीक है। खुशबू करें कि सर UPTGT एग्जाम डेट, नहीं नहीं मैं बता चुका हूँ भैया, कोई परीक्षा तिथि नहीं टलने वाली। अभी परीक्षा तिथि अपने समय पे होने जा रही है, परीक्षा तिथि अपने समय समय पे, अभी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। जो समय दिया है उसी पे तैयारी करिए, मैं तो इस पे कई बार बता चुका हूँ। अब देखो TRE 3 में गणित, भौतिक, रसायन, अंग्रेजी और जंतु विज्ञान के 3719 बच्चे अभ्यर्थी पास हो गए। मतलब 1 2 3 4 5 5 विषयों का जो है रिजल्ट रोक दिया गया था, बच्चे बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे। तो देखिए अभी क्या कहा, TRE 4 लेट होने, क्या TRE 4 लेट होने क्या कारण है, यही सब लेट होने का कारण है। अब देखिए इनका रिजल्ट बाद में निकला है, जब तक TRE 3 पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक TRE 4 नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इनका रिजल्ट निकला है, अब इनका काउंसलिंग हुआ, हालांकि इनका बहुत जल्दी जल्दी काउंसलिंग होगा, इनका काउंसलिंग 2 दिन के भीतर काउंसलिंग करा लिया जाएगा, इनमें बड़ी तेजी आएगी, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया है, जो इस विषय कोई गणित से होगा, भौतिक, रसायन, अंग्रेजी, जंतु से होगा, तो उनको बहुत सारी बधाई जिनका चयन हो गया है, ठीक है। और जिनका चयन किसी कारण नहीं हो पाया है तो निराश ना हो, TRE 4 में फिर से लग जाए वो, ठीक। हाँ, न्यू TGT में सीटेट चाहिए क्या, नहीं बिल्कुल सीटेट नहीं चाहिए, मैंने बताया सीटेट नहीं चाहिए। सीटेट का प्रावधान 1 से 8 तक का है, मैंने इस पर चर्चा कर दिया है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिए सुल्तानपुर एजुकेटर भर्ती में उगाही का भंडाफोड़, भ्रष्टाचार एक कैंसर है, हर विभाग को घेरा हुआ है, चाहे वह शिक्षा हो, डॉक्टरी हो, जो भी हो, भ्रष्टाचार आज तक कोई रोक नहीं पाया है, ना कोई रोक पाएगा। अब इसी कारण से जो है अच्छे बच्चों का चयन नहीं होता है, और जो पैसा देते हैं उनका चयन हो जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के जरिए एजुकेटर की भर्ती में 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक उगाही जानकारी सामने आई है। इसके बाद CDO ने भर्ती निरस्त कर दी है। यही बेसिक शिक्षा विभाग ने संबंधित फर्म के निदेशक और पंचायती राज विभाग में तैनात सफाई कर्मी पर नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया है। अब नए सिरे से भर्ती का जेम पोर्टल के जरिए दूसरी फर्म का चयन किया जाएगा। प्राथमिक व जूनियर विद्यालय परिषद में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से एजुकेटर के 160 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2025 से शुरू की गई थी। तो आप देख रहे हैं कि 10,000 रुपये सैलरी है इसकी, मतलब एजुकेटर की मानदेय 10,000 रुपये महीने है। इसमें घूस देख रहे हैं कितना चल रहा है, ठीक है, ठीक। भैया नहीं आएगा तो भाई मत तैयारी करो TRE 4, नहीं नहीं आएगा। CM वहां पे नीतीश जी चिल्ला रहे हैं TRE 4 आने वाला है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं, शिक्षा विभाग गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि 80,000 आएगा, ठीक है। उन्होंने 7 लाख शिक्षक बनाने का सपना देखा हुआ है, ठीक। तो अब नहीं आएगा तो फिर क्या किया जाए, आपको मैं क्या समझा दूं इस विषय में। भाई इतने जानकार हैं तो मैं भाई क्या कर लूंगा, भाई इतने जानकार हैं तो मैं क्या कर लूंगा, मैं इतना सारा वीडियो बना दिया हूँ, इतने सारे डाटा दे चुका हूँ। आप लोग भी आते हो ना तो फिर क्या ही बता दूं सुबह सुबह, तो क्या आपको समझाया जाए। चलिए, निदेशक के आश्वासन पर समाप्त हुआ धरना। अब ये धरना जो है किसका था, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के आश्वासन पर चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को धरना समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की तैनाती की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। अभ्यर्थी ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय LT ग्रेड, जो LT ग्रेड 2018 वाला आया था, इसमें बहुत सारे बच्चे थे जिनका जो है चयन नहीं हो पाया था, इनका कॉलेज अलाट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। ये भटक रहे थे, दर दर भटक रहे थे, सोचिए नौकरी पाने के बावजूद भी भटक रहे थे। इसलिए ये जो है अब जो है ये धरना पे बैठे थे, तो महेंद्र देव ने आश्वासन दिया है, चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को धरना समाप्त कर दिया था। अब इनको आश्वासन दे दिया गया है कि अब जल्दी ही आपको नियुक्ति और कॉलेज दे दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सर मैं UP से हूँ, मैं बिहार स्टेट का जब फॉर्म फिल किया था तो डोमिसाइल यस हो गया था, बट रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ वहाँ योगेंद्र कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ जब आप फॉर्म भरने जाना तो वहाँ सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, और वहाँ पर जो है बता देना कि सर गलती से हो गया था, बाई मिस्टेक हो गया था, तो डॉक्यूमेंट्स पूरे ले लेना, तो वहाँ कोई समस्या का समाधान कर देंगे, ऐसी समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें थी आपके लिए।
और आपको कोई भी तैयारी करना हो शिक्षक संबंधी, बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, आपका टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, सीटेट हो गया, सारे कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो और पहली बार में अपने सपने को साकार कर सकते हो। बेहतरीन टीम जो है, बेहतरीन शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, आप डेमो क्लास देख सकते हो। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पर जो है आपके लिए विशेष छूट भी दी गई है। देखिए छूट क्या है, छूट ये है कि इसमें जो है आपको ऑफर चालू हो गया 7 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक आपका ऑफर चल रहा है। कोई भी कोर्स करेंगे टीजीटी पीजीटी सभी कोर्स पर 1001 रुपये की छूट है, यानी कि जितने भी आपकी फीस होगी उसमें 1001 रुपया छूट हो गया। अब 1001 रुपया आप भाई कहीं और यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑफर बहुत बेहतरीन है, तो फटाफट जो है इसका फायदा उठाइए। नंबर हमारा है 96 28 95 92 37, ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो। 2 नंबर है 83 18 48 91 92, या कोई और जानकारी चाहिए तो आप फोन कॉल उठा सकते हो। ठीक है, तो ये सब जानकारी थी। चलिए फिर आपसे मिलेंगे नए जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी बहुत जारी रखिए। सर क्या बीए कम सर बीए कंप्लीट है तो किसी में, देखो शिक्षक बनने के लिए तो प्रॉपर बीएड चाहिए। देखो शिक्षक बनने के लिए, देखो याद रखिएगा, शिक्षक बनने के लिए तो बीएड अनिवार्य है, बीएड अनिवार्य है। ठीक है, पीजीटी छोड़ दिया जाए, मान लो पीजीटी में तो बीएड अनिवार्य कर दिया यूपी छोड़ करके, तो आपका केवल बीए से आप शिक्षा विभाग में नहीं जा सकते, केवल ग्रेजुएशन से शिक्षा विभाग में नहीं जा सकते हैं। याद रखिएगा, केवल ग्रेजुएशन करने से शिक्षा विभाग में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आपको लिए इसके लिए कोई कोर्स करना होगा, या बीएड करेंगे, डीएलएड करेंगे, ऐसे कोई कोर्स आते हैं उसको करेंगे, तब आप शिक्षक का फॉर्म भर पाएंगे। चलिए धन्यवाद।